अरे बाप रे, थक गया हूँ। हाय, अब भूख भी लग गई है। ऐसा करता हूँ, मिनी ने बनाया था इस बार मोतीचूर का लड्डू। सोचता हूँ आज मैं मोतीचूर का लड्डू खाऊंगा। हाँ, अब बैठ जाता हूँ आराम से। क्या खुशबू है। अरे कालू भैया, देखो वहाँ पे लगता है लड्डू है भैया। और लड्डू और हमसे छूट जाए, ऐसा थोड़ी है। चल चल चल, जल्दी चल, उसके हाथ लगाने से पहले चल। और क्या कर रहे हो मंटू भैया? अरे तुम दोनों? हाँ भाई, बस मोतीचूर के लड्डू खाने वाला था और कोई खास नहीं। अरे वाह, सुगंध तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, क्या महक है। हम तो दूर खड़े थे लेकिन लड्डुओं की महक से खिंचे चले आए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं रहेगा। मेरी पत्नी बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, और सिर्फ लड्डू क्या, सारा खाना ही बहुत अच्छा बनाती है। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है। काश हमारी भी बीबियाँ कुछ सीख पाती। अरे खाओ ना, खाओ, तुम लोग भी खाओ। हाँ, बस अभी खाते हैं। अरे भाई, वो देखो, स्वाद इतना अच्छा था कि ध्यान ही नहीं रहा। हम तो सब खा गए। मंटू भाई, बुरा मत मानना। अरे अरे, नहीं नहीं, बुरा मानने की क्या बात है। अच्छा किया, खा लिया। मैं तो घर जाऊंगा तो मुझे खाने को मिल ही जाएगा। तुम लोग परेशान मत हो। मैं पानी है ना, पानी से पेट भर लूंगा। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा भैया, चलते हैं हम। अरे कालू भैया, कितना बेवकूफ है ना वो। अरे चुप कर, किसी न किसी को तो बेवकूफ रहना पड़ेगा ना। अगर बेवकूफ नहीं होगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। एकदम बुद्धू है, सोच ही नहीं पाते हो। हाँ भैया, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। किसी न किसी को तो बुद्धू रहना ही पड़ेगा। चलो अच्छा है भैया, पूरा मोतीचूर के लड्डू का तो मजा आ गया। हाँ हाँ, अब चलते हैं। हाय, भूख के मारे जान जा रही है। ये पानी से तो प्यास बुझ रहा है, भूख नहीं। ऐसे तो नहीं चलेगा, खाना तो खाना पड़ेगा। आज जल्दी निकल जाऊंगा। सोचता हूँ क्या करूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ओ तेरी, देखो तो बारिश का मौसम होने लगा। लगता है बहुत तेज बारिश होगी। चलो क्या करूं। अच्छा हुआ था कि आज मुझे मिनी ने छाता दे दिया था। हाय, बारिश की बूंदों से तो पंखों में चोट लग जाते हैं और फिर उड़ा भी नहीं जाता है। अब आराम से चल सकता हूँ। मैं कैसे जाऊंगी? मैं भीग गई हूँ, उड़ भी नहीं पा रही हूँ। अरे क्या हुआ मुनिया, क्यों रो रही हो? क्या कहूँ मंटू भैया, देखो ना बारिश कितनी तेज हो गई है। मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ और ये भारी मटका लेकर मुझे जाना है। नहीं पहुँचूंगी तो मेरी अम्मा मुझे बहुत नाराज होगी और गुस्से में मारेगी भी। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं हूँ ना। ये लो, ये छाता ले लो और आराम से जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा।
तुम बिल्कुल भी नहीं भीगोगी, इसलिए परेशान मत हो। लेकिन भैया तुम कैसे जाओगे? अरे मैं चला जाऊंगा, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? तुम खुद जाओ ना, तुम परेशान मत हो। अब मैं समझ रहा हूँ और मैं बारिश को झेल भी लूंगा। तुम नहीं झेल पाओगी, इसलिए आराम से जाओ। ठीक है भैया, बहुत अच्छे हो तुम। गांव में तुम्हारे जैसे कुछ और लोग होते तो बहुत ही अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं है, तुम जाओ। अरे अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रोए जा रही हो? कोई बात है बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। अरे मेरा घर यहाँ पास में ही है, लेकिन मेरे पैर में चोट लग गई है। मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अम्मा, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। हाँ, हाथों के सहारे मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। मैं यहीं रहती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। तुम तो भीग गए। बूढ़ी अम्मा, भीग तो तुम भी गई, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास कोई छाता नहीं था जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा कभी नहीं होने देता। अरे कोई बात नहीं है, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। ये ले, ये छाता और ये मटका। अम्मा, क्या करूँगा इसका? ये मटका तू अपनी पत्नी को दे देना और ये छाता तू रखना। अब धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, इसलिए परेशान मत हो। ठीक है अम्मा, अब तुम्हारा ये उपहार है, बस यही समझकर मैं रख लेता हूँ। मिनी, ओ मिनी, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। और इतना देर कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं, वो रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे। ये मटका क्यों लाए हो? अरे मुझे घर के अंदर आने दोगी या बाहर ही सब सवाल करोगी? अच्छा अच्छा, आओ आप, मैंने खाना बना रखा है। चलो मैं आपको खाना देती हूँ। अरे क्या बताऊं, आज तो इतना भूखा हूँ कि पूछो मत। कालू और भैरव ने तुम्हारे हाथ के बने सारे लड्डू खा लिए। अब मैं भूखा रह गया, लेकिन वो तुम्हारी तारीफ खूब कर रहे थे। तुम इतने भोले क्यों हो? तुम्हें हर कोई बेवकूफ बना जाता है। हाँ, वो रोज तुम्हारा खाना खा लेते हैं, ऐसे में तो तुम बीमार पड़ सकते हो ना। अरे जाने दो ना, मैं मर तो नहीं गया ना। देखो आकर खाना खा ही रहा हूँ। और एक बात देखो, मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे मुनिया मिली थी, उसे मैंने अपना छाता दे दिया। उसके बाद एक बूढ़ी अम्मा मिली, मुझे घर तक पहुँचाया तो बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये छाता और ये मटका दिया। मटका के बारे में बोला अपनी पत्नी को दे देना, वो सब संभाल लेगी। और मुझे तो समझ में नहीं आया, ये लो ये तुम्हारा मटका और ये छाता अब मेरे काम आएगा। चलो ये तो अच्छा है, मटके से पानी वानी भरने के काम आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने खाना भी खा लिया है और बाहर बारिश भी हो रही है। मैं सोचता हूँ थोड़ी देर आराम से सो जाता हूँ, उसके बाद जगूंगा तो फिर देखी जाएगी। ठीक है। मंटू जगता है। अरे मिनी, मैं जा रहा हूँ खेतों में, बारिश अभी भी हो रही है। जरा देख कर आता हूँ खेतों का क्या हाल है। अरे ऊपर वाले, ये क्या किया? खैर चलो, मैं तो अभी कुड़ाई ही कर रहा था। मिट्टी नरम हो जाएगी तो ज्यादा ही अच्छा होगा। देखता हूँ।
अरे ये पंछी तो बारिश में भीग रहे हैं। अरे ओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ। अरे भैया, तुम्हारी छतरी तो बहुत छोटी है, इसमें आकर क्या करेंगे? अरे आ जाओ, नहीं भीगोगे। अरे ये क्या कालू भैया, ये कैसी छतरी है? छतरी के चारों तरफ तारे ही तारे दिख रहे हैं। भैया मुझ तो लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है, ये तो कोई जादुई छतरी लग रही है। चलो मैं भी चलता हूँ पीछे पीछे। अरे हाय हाय, इस बारिश और तूफान ने मेरा घर खराब कर दिया, सब टूट गया है। मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा? हाय, थोड़ी देर में मेरे बच्चे भी आते होंगे, सबको आखिर बाहर ही रहना होगा। अरे काका, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे बेटा, देख रहे हो ना, ये कैसा हाल बन गया है मेरे घर का। अब मैं कहाँ जाऊँगा? ऊपर वाला बारिश दे रहा है, खेतों के लिए तो अच्छा है, लेकिन घरों के लिए अच्छा नहीं है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, काश मेरे पास ताकत होती ताकि मैं आपके घर को अच्छा कर देता तो बहुत अच्छा होता। अरे वाह मंटू बेटा, तुम्हें तो लगता है कोई जादुई छतरी हाथ लग गई है। अरे वाह, ये कमाल की छतरी है, बहुत अच्छी है। अब बेटा संभाल कर रखना, और तुम बहुत अच्छे हो, ऊपर वाले ने इसीलिए तुम्हें ये दिया है, तुम हो ही खास। अच्छा चलता हूँ मैं। देखा ना भैया, देखा ना, मैंने बोला था ना, ये साले के पास कुछ न कुछ जरूर अच्छा आया है। हाँ भाई, ये तो है ही, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकर रहेंगे इससे। ठहरो, ये है बेवकूफ, आगे चलो, आगे पता चल जाएगा। अरे ओ मंटू भैया, रुको रुको। अरे क्या हो गया, क्या बात है भाई? अब मंटू भैया, थोड़ा अपनी छतरी दे दो मुझे। अरे छतरी लेकर क्या करोगे? अरे भैया देख रहे हो ना, हमारे पास छोटी छतरी है, तनिक आ जाएंगे घूम कर तो फिर तुम्हें दे देंगे तुम्हारी छतरी। अच्छा ये लो, ये रही तुम्हारी छतरी, ले जाओ, लेकिन घर पहुंचा देना। हाँ हाँ, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है क्या? हम तो बिल्कुल पहुंचा देंगे, एकदम परेशान मत हो। अरे ये छतरी तो मैंने किसी और को दी थी, तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे बुढ़िया, ये छतरी हमारी है। हाँ हाँ हमारी है, जादुई छतरी है ये। चलो हटो, रास्ते से निकलो, वरना। अरे वरना क्या करोगे? मैं भी तो सुनूं। ठहरो, वरना मैं बतलाती हूँ। अरे भागो रे, ये तो हमें खा जाएगा। अरे भागो। अरे तू इतना भोला क्यों है? हाँ, अपनी छतरी किसी और को क्यों दे दी? ये छतरी मैंने तुम्हें दी है, इसे तुम रखो, लोगों के अच्छे के लिए। अरे बूढ़ी अम्मा, उन्होंने भी तो मांगा ही ना, मैं क्या करता बताओ? मेरे पास भी कोई उपाय नहीं था, अगर कोई मांगे तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, मैंने उनका इलाज कर दिया है, तुम जाओ और घर जाकर
आराम से अपनी पत्नी के हाथ के बने मिठाइयाँ खाओ, वो भी बना रही होगी। अच्छा, लेकिन आज वो मिठाइयाँ क्यों बनाएगी? अब मुझे क्या पता, जाओ, घर जाओगे तो खुद पता चल जाएगा। अच्छा बूढ़ी अम्मा, जाता हूँ मैं घर। अरे देखो तो जरा उस घड़े में पानी कैसा रहेगा। आज मैं उसी घड़े में पानी लाऊंगी। अरे ये सब तो सोने की मोहरें हैं। ये तो बहुत कीमती है। आखिरकार ये कहाँ से आई? हे ओ ऊपर वाले, ये घड़े में मोहरें कहाँ से आ गई? अरे कहाँ हो मिनी? आ जाओ, रसोई में आओ। देखो ये क्या हो रखा है। अरे ये क्या? ये तो घड़ा सोने की मोहरों से भर गया है। हाँ देखो ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। ये सब उस बूढ़ी अम्मा के कारण हो रहा है। बूढ़ी अम्मा ने बोला था घर जाओ, तुम्हारे लिए एक और उपहार है। देखो मिनी, आज हमें एक जादुई छतरी मिली है, जिससे हम लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं। और आज ही हमें ये कलसी भी मिली है। अब हम अच्छे से रहेंगे और गांव वालों की मदद भी करेंगे। क्या कहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भैया, जान तो बच गई, लेकिन कितने दिनों तक बचेगी? वो बाज तो गुफा के बाहर ही बैठा है। अरे लगता है हमने बड़ी गलती कर दी है, उसी की सजा है। अब हमें यहीं बंद रहना होगा। कालू रुक जाओ बेटा, ऐसा मत करो। कालू कौवे की माँ रोती रहती है, लेकिन कालू कौवा अपनी माँ की अलमारी से पैसे निकालकर घर से भाग जाता है। मैंने ये पैसे मैंने अपनी दवा के लिए रखे थे। अब मैं अपनी दवा कहाँ से लूंगी? मित्र बूढ़े अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो, मैं पैसे ले आया हूँ। कहाँ से तुम पैसे लाए हो? माँ ने अपनी अलमारी में छुपा कर रखे थे, मैं छीन कर भाग आया। तो फिर आज बड़ी पार्टी होगी। बूढ़ा कौवा और कालू कौवा नशा करते थे। वो दोनों उन पैसे से दारू लेने चले जाते हैं। खांसी करते करते बूढ़ी माँ का बुरा हाल हो गया था। मैं किसी से पैसे उधार लेकर अपनी दवा ले आती हूँ। अब कालू तो रात गए लौट कर ही आएगा। कालू कौवे की बूढ़ी माँ टुन्नी चिड़िया के पास जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर में कोई नहीं था, क्योंकि टुन्नी चिड़िया तो अपने बच्चों के साथ नदी पर बैठी हुई थी। अब कहाँ जाऊँ? कौन मुझ गरीब को दवा के लिए पैसे देगा? फिर कौवे की बूढ़ी माँ उड़ती है और बहुत मुश्किल से तोते के पास जाती है। तोते बेटा, मैं मर रही हूँ। मेरा कालू मेरी दवा के पैसे चुरा कर भाग गया। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। माँ जी, सच कह रहा हूँ, इस वक्त तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपकी मदद करता। शायद मैं बिना दवा लिए ही मर जाऊंगी। बेटा कालू, वापिस आ जाओ बेटा कालू।
रोती हुई कालू कौवे की बूढ़ी माँ वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे टुन्नी चिड़िया दिख जाती है। वो सीधी वहाँ जाती है। बेटी चिड़िया, मैं तुम्हारे घर गई थी लेकिन तुम घर में नहीं थी। माँ जी, मैं इस वक्त बच्चों को लेकर यहाँ धूप में बैठने आ जाती हूँ। कालू मेरी दवा के पैसे चुरा कर भाग गया। बेटी बेटी, खांसी से बुरा हाल है, मुझे दवा ले दो। माँ जी, आप ऐसा करें, आप घर जाइए और मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। बूढ़ी कौवी अपने घर चली जाती है और टुन्नी चिड़िया बूढ़ी माँ के लिए दवा लेने जाती है। चिड़िया बुलबुल से कौवे की बूढ़ी माँ की दवा लेती है और वापस जाती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा बूढ़े कौवे के साथ बैठा हुआ नजर आता है। चिड़िया वहाँ जाती है। तुम यहाँ बैठकर दारू पी रहे हो और तुम्हारी माँ बीमारी से मर रही है। तो मैं क्या करूं? 1-2 दिन में मैं नशा छोड़ दूंगा, बाद में सारी उम्र माँ की सेवा ही करूंगा। जब तक वो मर जाएगी क्या फायदा तुम्हारी जैसी संतान का? बेशरम कालू कौवे। यार, ये चिड़िया बहुत चूचू कर रही है। जा जा, चली जा यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर जाकर टुन्नी चिड़िया कालू कौवे की माँ को दवा देती है। बेटी, अब मैं ठीक हूँ, दवा पीने से मुझे सांस आने लगी है। माँ जी, ये शरबत आपने 2 दिनों में खत्म करना है, मैं दोबारा ला दूंगी आपको। जीती रहो चिड़िया बेटी, एक मेरा कालू है जिसे मेरी चिंता ही नहीं। टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी मजबूर है वो, इतना बड़ा है वो कालू और वो फिर भी उसे मेरा कालू बोल कर पुकारती है। रात को जब कालू कौवा घर जाता है तो उसकी माँ उससे लड़ाई करने के बजाय उसे खाना देती है। माँ, दवा ले ली थी? हाँ, टुन्नी चिड़िया ने मुझे दवा ला दी थी। माँ, मैं 1-2 दिनों में नशा छोड़ने वाला हूँ। ऐसे कहते हुए तुम्हें 2 साल हो गए बेटा। कालू कौवा और उसकी माँ सो जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा जब उठता है तो देखता है कि उसकी माँ घोंसले में मरी पड़ी है। माँ, माँ, उठो माँ, मर गई पक्षियों, मेरी माँ मर गई। कौवा रोता है। सभी पक्षी कौवे के पास दुख बांटने आते हैं। तीसरे ही दिन कालू कौवा घर बेच देता है और अपने मित्र बूढ़े कौवे के साथ नशा करता रहता है। आखिर ये सब कब तक चलता? कालू कौवे के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और एक दिन बुरा भी उसे छोड़ देता है। कालू, अब तेरी और मेरी दोस्ती भी हुई खत्म, क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे नहीं होते। मैं तो जा रहा हूँ। मत जाओ मेरे दोस्त बूढ़े, मत जाओ मुझे छोड़कर। लेकिन बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा उड़ता है और गंदगी के ढेर पर जाकर गिरता है। सुबह से शाम तक कालू कौवा वहाँ पड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता, क्योंकि गंदगी के ढेर के पास कौन जाता है। सारे पक्षी खुद को बारिश से बचाने के लिए अपने अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। कौवे भैया, आप भी हमारे साथ आ जाइए और अपना घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ ले आए। चिड़िया, तुम जाओ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम्हें बहुत समस्या होगी। कालू की पत्नी गोरी कौवी भी जग जाती है। चिड़िया, क्या चू चू लगा रखी है, मुझे सोने भी नहीं देती हो तुम, चल भाग यहाँ से। चिड़िया चली जाती है। गोरी, अब उठ तो गया हूँ, मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ जाता हूँ और वहाँ से रोटी का कोई टुकड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे हवा से उड़ता हुआ एक न्यूज़पेपर नजर आता है। कालू कौवा तुरंत उड़ता है और वो न्यूज़पेपर उठाकर अपने साथ अपने घोंसले में ले जाता है। कालू, ये क्या है? ये इंसानों की कोई चीज है, इसे कागज कहते हैं। मैं इससे अपना घर बनाऊंगा, सब मेरा घर देखकर हैरान हो जाएंगे। मगर इस कागज से घर कैसे बनेगा? तुम चिंता न करो, मैं बना लूंगा।
फिर कालू कौवा उस न्यूज़पेपर से अपना घर बनाने लगता है। उड़ता हुआ तोता वहाँ आ जाता है। कौवे कौवे पागल हो गए हो, भला इस कागज से भी कभी घर बनता है? जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे तंग ना करो। मेरी बात मान लो, अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाओ। ये घर तो पहले ही बारिश में टूट जाएगा। मगर कालू कौवा तोते की बात नहीं मानता और अपना कागज का घर बनाने लगता है। चिड़िया अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। मेरी लकड़ियाँ आ गई, अब मैं इन लकड़ियों से अपने लिए घर बना लेती हूँ। शाम होने से पहले पहले सारे पक्षी अपने लिए पक्के घर बना लेते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवी ने भी अपना कागज का घर बना लिया था। कालू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या बारिश में हमारा यह कागज का घर टिक पाएगा? तुम चिंता न करो गोरी, यह घर बहुत मजबूत है। हाँ। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि कौवे और कौवी का कागज का घर टूट जाता है। मैंने कहा था कि ये घर टिकने वाला नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? कोई भी हमें अपने घर नहीं आने देगा। गोरी और कालू कौवा वहाँ से उड़ते हैं। वो घने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ एक पेड़ में खोखर थी। दोनों कौवे उस पेड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक सांप आ जाता है। निकलो बाहर, ये घर मेरा है। अगर बाहर ना निकले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाना सांप जी, मुझे ना खाना। मुझे ये कालू, मेरा पति जी, मुझे यहाँ लेकर आया है। कौवा और कौवी वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। वो पूरी जंगल में घूमते हैं और फिर थक हार कर कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, हमें अपने घर में आ लेने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं। और बनाओ कागज का घर। वो दिन याद करो जब हम सब ने तुम्हें लकड़ियों का घर बनाने को कहा था और तुमने हमारी बात न मानी। चले जाओ यहाँ से। मेरे घर में ऐसे आलसी पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू, अब कहाँ जाएं? मेरे मामा जी के पास। मेरे मामा जी तो मुझे जरूर अपने घर में आने देंगे। फिर गोरी और कालू अपने मामा जी के पास जाते हैं। कालू मेरे भांजे, तुम अकेले आ जाओ, मेरा घर कमजोर है। तुम्हारी पत्नी के बोझ से मेरा घर टूट जाएगा। गोरी, क्या ख्याल है? तुम कहीं और चली जाओ और मैं अपने मामा जी के घर में बैठ जाता हूँ। मैं तेरी चटनी बना दूंगी मार मार कर। बेशर्म पति, मुझे छोड़कर जाओ तो एक बार मामा जी के घर में। चल मेरे साथ। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को चिड़िया के घर ले जाती है। चिड़िया, हमें माफ कर दो। मुझे मालूम है तुम हमसे बहुत नाराज हो। चिड़िया, मेरा कागज का घर तो मिनटों में ही टूट गया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ आओ और लकड़ियाँ ले आओ। अब मजा आया बारिश में भीगने का। फिर चिड़िया कौवी और कौवे को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, मैं समझा मेरा कागज का घर देखकर सब हैरान हो जाएंगे, मगर वो तो बारिश शुरू होते ही टूट गया। अब चुप करके बैठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से गुस्सा आ जाए। आया बड़ा कागज का घर बनाने वाला। चिड़िया हंसने लग जाती है और कौवे और कौवी को दाना देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।